आज मैं आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मेरे पास एक टाटा सिल्वर ETF FOF डायरेक्ट ग्रोथ जिसने कि अभी तक रिटर्न दिया 25% का। फिर है दूसरा टाटा गोल्ड ETF फॉर डायरेक्ट ग्रोथ जिसने अभी तक रिटर्न दिया 25% का। फिर है टाटा निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ जिसने रिटर्न दिया 21% का। फिर है मेरे पास ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट ग्रोथ जिसने रिटर्न दिया 15% का अब तक। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ जिसने रिटर्न दिया 14% का। फिर है मेरे पास ट्रस्ट MF फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ जिसने रिटर्न दिया 12% का। फिर है एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ जिसने रिटर्न दिया है 11% का। फिर है मेरे पास SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ जिसने रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट 10% का। फिर है बड़ौदा BNB परिभाष रिटायरमेंट फंड डायरेक्ट ग्रोथ जिसने रिटर्न दिया है 6% का। फिर है टाटा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ जिसने रिटर्न दिया 5% का। फिर है आदित्य बिरला सन लाइफ क्राइसिल IBX ग्लिट जून 2027 इंडेक्स डायरेक्ट फंड ग्रोथ जिसने रिटर्न दिया 5% का। फिर है एक्सिस US ट्रेजरी डायनेमिक बॉन्ड ETF और डायरेक्ट ग्रोथ जिसने रिटर्न दिया है 4% का। फिर है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जिसने रिटर्न दिया 4% का। फिर है टाटा निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ जिसने रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट 1%। फिर है HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ जिसने रिटर्न दिया है 0.40% रिटर्न। फिर उसके बाद तो आप देख रहे हो कि ये मेरे लॉस में है। और मेरे पोर्टफोलियो के स्टेटस को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।